नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने चोरी के किस्से तो बहुत सारे सुने होंगे, बड़े दिलचस्प किस्से काफ़ी मीडिया के जरिए आपने देखे होंगे, सुने होंगे आपने कि चोर किस किस तरह से किन किन स्थानों पर कैसी कैसी वारदातें कर जाते हैं। और आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई ऐसे भी चोर हैं इस दुनिया में, इस तरह की वारदात करने वाले। तो ऐसा ही एक दिलचस्प वाक्य मैं आपको जो खबर है और इसका विश्लेषण है वो बताने जा रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान की संसद से 20 सांसदों के जूते चप्पल चोरी हो गए। जी हाँ दोस्तों, संसद को ये माना जाता है कि जहाँ पर सुरक्षा का, हर देश की संसद में इतना ज़बरदस्त इंतजाम होता है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस संसद के अहाते से, उस संसद परिसर से सांसदों के, जो देश चलाने वाले सांसद हैं, जो कानून बनाते हैं देश में बैठकर, वो खुद सुरक्षित नहीं है, उनके जूते चप्पल कोई चोरी कर ले गया। अब बताइए, इससे ज़्यादा फजीयत किसी देश की सरकार की क्या हो सकती है कि उसके सांसदों के जूते चप्पल तक चोरी हो रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आवाम की क्या हालत हुई होगी वहाँ पर, क्या वहाँ पर हालत आवाम की चल रही है। ये वाक़या है दोस्तों शुक्रवार को दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान में जब संसद सत्र जारी था, उस दौरान शुक्रवार को आप जानते हैं कि नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज पढ़ना परिसर में ही जब वो नमाज पढ़ने गए सांसद, तो उन्होंने अपने जूते चप्पल बाहर उतार दिए। बाहर उतारने के बाद जब वो वापस आए तो वो हैरत में पड़ गए देखकर कि उनके जूते चप्पल गायब हो गए। इससे भारी अफरा तफरी मच गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया, संसद जैसी सुरक्षित जगह से सांसदों के ही जूते चप्पल चोरी हो जाएं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और आप यूं कहें कि हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है पाकिस्तान की सरकार की। ये शायद सरकार को के लिए शर्म से डूब के मरने वाला मामला शायद होगा कि संसद के अंदर से सांसदों के चप्पल जूते चोरी हो गए। अब हालांकि इसकी जांच बिठाई गई है और संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने इसकी वो जांच इसकी करवा रहे हैं। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी लोग आए गए उस दिन उनकी तमाम जानकारी वहाँ पर ली जा रही है। सवाल ये नहीं है कि ये हो सकता है चोर पकड़ा जाए और जूते चप्पल बरामद हों। इस बीच में एक बात और, वो बेचारे जो सांसद थे, जो संसद में आए थे, वो या तो उन्होंने जूते चप्पल फिर अपने घर वालों से मंगवाए या अपने कर्मचारियों को भेज के नाप मंगवाए या फिर वो नंगे पैर गए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। अब सवाल इस बात का ये है कि हो सकता है कि वे जो जूते चप्पल चोर है वो पकड़ा भी जाए, लेकिन पाकिस्तान की इससे जितनी किरकिरी हुई है ना दोस्तों, जितनी हंसी उड़ी हुई है, मैंने शायद ही किसी संसद में किसी सांसदों की या मंत्रियों की ऐसी हालत कभी नहीं देखी होगी। ना आपने भी देखी होगी, ना कभी आपने सुनी होगी कि ये पाकिस्तान का हाल हो चुका है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान का हाल नया नहीं है। इससे पहले भी मैं पिछले कुछ वीडियो में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि जब वहाँ पर संसद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वह संसद में नहीं मस्जिदों में, तो मस्जिदों में जब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनके पीछे से कोई जूते चप्पल चोरी करके ले जाता है। और यहाँ तक कि यह हालत हो चुकी है कि कई मस्जिदों में से तो नल की टूटियाँ तक लोग चोरी करके ले गए हैं। ये पाकिस्तान है दोस्तों, जो धर्म के नाम पर अलग हुआ था, जो इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था भारत से, जिसके दो टुकड़े जिसके करवाए पाकिस्तान के जो संस्थापक हैं जिन्ना ने, और वो पाकिस्तान को क्या दे के गए हैं और पाकिस्तान क्या से क्या बन गया है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है दोस्तों। संसद वहाँ पर सुरक्षित नहीं, पुलिस वहाँ पर सुरक्षित नहीं, सेना वहाँ पर सुरक्षित नहीं। सेना पे आए दिन आपको पता है कि बलूच लिबरेशन फोर्स के लोग हमला करते रहते हैं और अब तक सैकड़ों सैनिकों को और अफसरों को मार चुके हैं वहाँ पर, और वो खुद भी मर चुके हैं हज़ारों की संख्या में। पुलिस पर पिछले दिनों वहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण था जिस पर चर्चा करना शायद भूल गया कि वहाँ पर मिलिट्री वालों ने, आर्मी के लोगों ने, सेना के लोगों ने एक थाने पर हमला किया। थानेदार की जमकर कुटाई करी, तबीयत से बहुत बुरी तरह से उसको मारा कूटा। वो सारे पुलिसकर्मी डर के मारे थाना छोड़ के भाग गए वहाँ पर, और उन्होंने न केवल कूटा पीटा बल्कि थानेदार को कई घंटों तक मुर्गा बनाए रखा। ये वहाँ पर दोस्तों हालत हो चुकी है। आवाम वहाँ पर त्राही त्राही कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबी वहाँ पर इस हद तक हो चुकी है
कि वहाँ पर 2-4 हज़ार रुपये देकर आप किसी का कत्ल भी करा सकते हैं। ये हालत हो चुकी है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान के वीज़ा पर पाबंदी लगा रखी है। भिखारियों की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई में जो उनकी जेलों में जो भिखारी बंद हैं, उनमें से 80-90% से ज़्यादा भिखारी पाकिस्तानी हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान आटे को तरस रहा है, पाकिस्तान सब्जियों को तरस रहा है। अपने जो दैनिक बिल है, जो दैनिक ज़रूरत है, उन चीज़ों को वो उनको आसानी से मिल नहीं रही हैं। मैं आपको बता ही चुका कि पेट्रोल के रेट वहाँ पर अभी पिछले दिनों ही जो नया जो रिकॉर्ड उन्होंने छुआ है पेट्रोल के रेट ने, वो 300 रुपये लीटर पार कर चुका है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश में 300 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी, वहाँ की आवाम की, वहाँ के लोगों की हालत क्या हो रही होगी, जहाँ पर आटा नहीं है, जहाँ पर सब्जी नहीं है। बिजली के दामों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका 1-2 वीडियो के माध्यम से कि बिजली के वहाँ पर बिल आ रहे हैं हज़ारों में। 90 रुपये या 70 रुपये करीब वहाँ पर यूनिट रेट है और हज़ारों में बिल आते हैं, और दर्जनों लोग वहाँ पर बिजली का बिल नहीं चुकाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान के अवाम, देखिए आप कि वहाँ पर अराजकता इस कदर फैली हुई है, कानून व्यवस्था वहाँ पर चौपट हो चुकी है, और अंधेर नगरी चौपट राजा वाला वहाँ पर हाल है। तो ये जो वाक़या है, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित मुझे तो कम से कम नहीं करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान को लगातार वॉच कर रहा हूँ पिछले 1-2 सालों से, उस पर लगातार एनालिसिस करता रहता हूँ। तो वहाँ इस तरह की जो हरकतें हैं, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ साथ में कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसका, कि पाकिस्तान की एयरलाइंस में, जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है, उसके हवाई जहाज में एक भिखारी घुस गया और अंदर जो बैठे थे पैसेंजर, उनसे भीख मांगने लग गया। आप देखिए कि ये हद है पाकिस्तान की। मतलब भिखारी वहाँ पर ऐसे हैं जैसे कुकुर मुत्ते की तरह उगे आए हैं। वहाँ पर हर जगह आपको भिखारी मिलेंगे। गलती से भी कोई विदेशी बंदा यदि उनको मिल जाए, कोई यूरोपियन उनको मिल जाए, कोई अमेरिकन उनको मिल जाए, तो उसकी खैर नहीं है, उसको सारा झुंड घेर लेता है, और मतलब हालत उस बेचारे की ये हो जाती है कि वो कहाँ पर आके फंस गया। ये भिखारियों का जंजाल है वहाँ पर। ये वहाँ पर की आवाम की हालत हो चुकी है, भीख के मारे, रोजगार के मारे, और इन तमाम चीज़ों से वो त्राहिमाम कर रहे हैं, और वो लगातार अपनी सरकार को ही कोसते जा रहे हैं, और नेताओं को, और इसके लिए मिलिट्री के जो पुराने शासन है उसको ज़रूर वो कोसते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, इस एनालिसिस में बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है ये, कि किस तरह से वहाँ पर ये चोरी की वारदात हुई, और इस पर वहाँ के जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बड़ा शर्मनाक वाक़या पाकिस्तान के लिए हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान ने अब शर्म बेच खाई है। दोस्तों, जो कंट्री लगातार भीख मांग रहा हो, आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी अमेरिका से आटे दाल की मदद के लिए मांग रहा हो, यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो मुकेश अंबानी से जब उनके बेटे की प्री वेडिंग कार्यक्रम चल रहा था गुजरात में, तो कुछ पाकिस्तानी को पता चला कि हज़ारों करोड़ की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, तो उन्होंने ये मांग करी कि काश इसमें से कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान के अवाम को भी दे दें, ताकि वो अपना दाल रोटी का इंतजाम कर सकें। ये वहाँ के अवाम की भावनाएं हैं, वहाँ के लोगों की फीलिंग्स हैं। जो दर्द है वो उनकी ज़ुबान पर किसी न किसी तरह से आ ही जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए, और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मजहब के नाम पे बना था, ये कैसा मजहब है, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहां से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है।
ठीक है? इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं। लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी, ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ देयर, इज़ नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, सो वो कैसे वो करें? ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी ज़ाहिर बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक़्त दिस इज़ एन इलेक्शन मोड, इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ तो है, वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन, ये चीज़ें। अब आपको पता होगा कि भारत की ये जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी, अ, उसका इन्विटेशन आया था। लेकिन उस वक़्त वो नहीं गए, बिकॉज़ उन्होंने कहा ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, हम इसमें क्यों जाएँ? ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है।